नमस्कार दोस्तों आज हम इस मोबाइल का एक प्रॉब्लम को दूर करेंगे। ओप्पो का मोबाइल है और मॉडल नंबर है रेनो 2Z। और इसमें प्रॉब्लम है, इसका जो पावर बटन है, ये वाला पावर बटन ये काम नहीं करता है। हम जितना भी दबाएंगे इस बटन को ये काम नहीं करता है। हालांकि ये मोबाइल अभी ऑन कंडीशन में है और हम इसका स्क्रीन ऑन करने के लिए जब इस बटन को दबाते हैं तो ये बटन काम नहीं करता है और इसका स्क्रीन भी ऑन नहीं होता है। चलिए हम आपको इसका स्क्रीन ऑन करके दिखाते हैं। तो चार्जिंग कनेक्टर को लिया हमने, सी केबल है और इस मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं तो देखिएगा मोबाइल का स्क्रीन ऑन हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, इसका स्क्रीन ऑन हो चुका है और इसमें चार्ज भी होने लगा है। लेकिन हम इस बटन को दबाते हैं फिर से, पावर बटन को, कोई भी रिस्पांस नहीं है इस पावर बटन में। फिर से हम लगाते हैं चार्जिंग पॉइंट को, तो अब हमें इसे बनाना है। तो चलिए कैसे बनाते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो मोबाइल ऑन है, बनाने के पहले हमें ऑफ करना पड़ता है मोबाइल को, तो हम ऑफ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका बटन काम नहीं करता है। पावर बटन को बनाने से पहले हम सिम को निकालेंगे। तो सिम हमने निकाल दिया है। इसके बाद हम इसके बैक कवर को खोलेंगे। तो दोस्तों हमने इसके बैक कवर को खोल दिया है। इस प्लास्टिक के टुकड़े की मदद से हमने क्या किया, इस प्लास्टिक के टुकड़े को बैक कवर और बॉडी के बीच में जो लाइन है, लाइन में डालकर हमने इस तरह से घुमाया चारों तरफ, तो ये खुल गया। तो अभी ये खुला है, आप देख सकते हैं। तो हमने इसे खोल दिया बैक कवर को। अब इसके बाद दोस्तों पावर बटन है इस तरफ। बटन को बनाने के पहले हमें सर्किट के ऊपर का जो प्लास्टिक का कवर है इसे खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर जितने स्क्रू है हम उसे खोल लेते हैं और आप देख सकते हैं स्क्रू का सील भी लगा है। ये मोबाइल पहली बार खुल रहा है, तो हम स्क्रू को खोल लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो में आते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जितना स्क्रू था हमने उसे खोल लिया है। अब इसके कवर को हम उठाएंगे और बाहर करेंगे। तो देख सकते हैं मदरबोर्ड मोबाइल का। अब इसके बाद दोस्तों हम मोबाइल को ऑफ करेंगे। तो इसके लिए हमें बैटरी का कनेक्शन खोलना पड़ेगा। अब हमारा मोबाइल पूरी तरह से ऑफ हो चुका है। इसके बाद चार्जिंग कनेक्टर और स्क्रीन कनेक्टर, हमें इन दोनों को भी खोलना पड़ेगा। जब सभी कनेक्टर खुल जाए तो हमें दो कैमरों को अलग करना पड़ेगा। तो एक ये कैमरा और ये एक कैमरा, इन दोनों कैमरों को हमें निकालना पड़ेगा। ओके, तो इस कैमरे को रहने देते, हमने कनेक्टर को निकाल दिया है। अब दोस्तों इसके बाद हम इस सर्किट बोर्ड को हम बाहर करेंगे, क्योंकि जब तक हम इस सर्किट बोर्ड को बाहर नहीं करेंगे तब तक हम पावर बटन को नहीं बना सकते हैं। तो देख सकते हैं आप,
यहाँ पर एक स्क्रू है, सर्किट बोर्ड को पकड़ के रखा है। इस स्क्रू को खोलते हैं। उसके बाद हम ज़रूरत पड़ेगा तो सेल्फी कैमरा के कनेक्टर को खोलेंगे और सर्किट को बाहर करेंगे। तो हम इस स्क्रू को खोल लेते हैं। इसके बाद हम सर्किट बोर्ड को बाहर करेंगे। तो सेल्फी कैमरा के कनेक्टर को भी खोलना पड़ेगा हमें। उसके बाद हम सर्किट बोर्ड को बाहर करेंगे। तो इसी तरह से रहने देते हम। एंटीना कनेक्शन को हम नहीं निकालेंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं पावर बटन का ये 2 कनेक्शन है हमें दिखाई देने लगा है। इसके बाद हम पावर बटन के केबल को निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक प्लास्टिक का लॉक है। ये लॉक इस प्लास्टिक के बटन को पकड़ के रखता है। जब हम इस लॉक को निकाल देंगे तो पावर केबल बाहर निकल जाएगा और ये जो बटन है ये भी बाहर निकल जाएगा। तो इस बटन को अटकाने के लिए इस प्लास्टिक के टुकड़े को लगाया जाता है। तो चलिए हम इस टुकड़े को पहले निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमें चिमटे की मदद से इस तरह से दबा के अगर हम निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जब एक बार निकल जाएगा तो फिर दोबारा परेशानी नहीं होगी। ये रहा वो टुकड़ा जो यहाँ पर लगा था। और जब ये निकल जाए तो केबल को निकालते हैं पावर बटन के। तो देख सकते हैं हमने केबल को निकाल दिया है पावर बटन के। ये रहा। तो चलिए अब हम इसकी जगह दूसरा केबल लगाते हैं पावर बटन के। तो देख सकते हैं मेरे पास एक केबल है जो हमने इसे मार्केट से ख़रीदा है मात्र 50 रुपये में। इसी केबल को हम इसकी जगह में लगाएंगे। तो इस तरह से हम केबल को लेंगे और इस तरह से लगाएंगे। जब ये लग जाए तो हम पुश करके देखेंगे बटन को सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो जब ये लग जाए पावर केबल तो हम बटन दबा के देखेंगे। तो देखिए ये काम करने लगा है। इसके बाद हम इसके ऊपर का कैप लगाएंगे, लॉक। और पुश करके हम लॉक को बैठा देंगे पूरी तरह से। देखिए बैठ चुका है। फिर से हम पावर बटन को चेक करेंगे। आवाज़ सुन सकते हैं आप। इसके बाद इसका जो कनेक्शन है इसको हम लेंगे और इसकी जगह पर बैठाएंगे। तो देखिए बैठ चुका है। अब सर्किट को लेंगे
सर्किट को बैठाएंगे हम। तो देख सकते हैं आप, सर्किट बैठ चुका है। अब इसके बाद हम दोस्तों इसका कनेक्टर और कैमरा को लगा देते हैं। इसके बाद हम इस वीडियो में आते हैं। तो दोस्तों हमने कवर को लगा दिया है सर्किट के, और इसके सभी स्क्रू को भी लगा दिया है, और इसका सिम भी लगा दिया है। हम इसका बैक कवर बाद में लगाएंगे, इसलिए कि हमें यहाँ पर साफ़ करना पड़ेगा अच्छी तरह से चारों तरफ, और इसमें भी साफ़ करना पड़ेगा। उसके बाद हम फिर से नया लोशन लगाएंगे इसमें, उसके बाद इस कवर को लगाएंगे। तो अब चलिए हम आपको मोबाइल चालू करके दिखाते हैं। हमने जो पावर बटन का केबल लगाया था वो सही तरीके से लगा है या नहीं, और पावर बटन काम कर रहा है या नहीं। तो मोबाइल ऑन करते हैं। तो देख सकते हैं आप, हमारा पावर बटन काम करने लगा है और मोबाइल चालू हो चुका है। तो देख सकते हैं आप, मोबाइल चालू हो चुका है, बिल्कुल पावर बटन काम कर रहा है। फिर से हम एक बार चेक करते हैं। तो देखिए, अच्छी तरह से काम कर रहा है। दोस्तों इस तरह से आप भी घर में अपने मोबाइल का अगर पावर बटन ख़राब हो जाए तो मार्केट से लाकर उसे बना सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।